It's my birthday, it's my birthday. I don't want to spend my money. Happy birthday to me, and this is my birthday cake. जो मेरी बेटी ने भेजा है. Thank you so much, beta. I love you. God bless you. So let's see क्या है अंदर. I really don't know. Let's see, let's see. Wow! What a nice cake. फर्स्ट टाइम इतना अच्छा कि मतलब पहले भी अच्छा भेजा है मेरी बेटी ने. थैंक यू जेसिका, लव यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग. मैं हूँ पूनम शर्मा, यानी कि आपकी यूनिक पूनम. तो आज है 20 अगस्त. आज मेरा बर्थडे है. बिल्कुल सुबह तो नहीं, पर 10 बजे के बाद उठ के मैंने भगवान को नहला धुलाकर पूजा पाठ किया और साथ में अपनी माँ का आशीर्वाद भी लिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है. और आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह उठ के भगवान की नहा धो के पूजा करूँगी, उसके बाद मंदिर जाऊँगी, उसके बाद कुछ दान धर्म करूँगी. पर वो सब फेल हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे के लिए कोई स्पेशल छुट्टी नहीं ली है. वो काम पे गए हैं. उनके काम पे जाने के बाद 7:15 बजे मैंने सोचा कि थोड़ा मोबाइल देख लेती हूँ, लेकिन मुझे नींद आने लगी. तो मैंने सोचा कि मैं मुश्किल से आधा पौना घंटा सो जाती हूँ. लेकिन मैं एक बार सो गई तो कुंभकर्ण की नींद है मेरी, जल्दी खुलने वाली है नहीं. 11 बजे डायरेक्ट उठी. फिर उसके बाद जल्दी जल्दी भगवान, मतलब साफ सफाई करके भगवान की पूजा की. मैंने भगवान को नहला धुला के फूल माला अर्पित की, पूजा की. और तब तक इतना टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा शायद मंदिर यहाँ पे हमें सुबह या शाम को चालू रहता है जहाँ पे मैं जाती हूँ मंदिर में. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शाम को चली जाऊं. मैंने सोचा था भगवान की पूजा करके मंदिर जाके फिर थोड़ा दान धर्म कर लूं. तो एनीवेज लेट होने की वजह से मेरा वो भी नहीं हो पाया. फिर मैंने सोचा शाम को मंदिर जाऊं, लेकिन अब मेरा शाम को अलग प्लान बन गया है. क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज मुझे बाहर खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है. तो घर पे ही मैं सादा खाना बना रही हूँ, सब्जी रोटी. और मैंने राजमा चावल ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो बहुत ही टेस्टी बने थे वो. तो मैं उसको उसको खाऊंगी, एक सादी भिंडी की भाजी और रोटी. और केक मेरी बेटी ने ऑलरेडी मुझे भेज दिया है. और केक तो इतना ज़बरदस्त दिख रहा है ना. तो जो केक का जो कलर है, और मेरा एक ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस है, उसका कलर सेम है. तो मेरी पहले एक गोल्डन कलर की साड़ी मैं पहनने वाली थी. आज मैंने पहले से प्लान करके रखा था कि साड़ी पहनूंगी, मंदिर जाऊंगी, दान वगैरह करूंगी, फिर घर पे आके उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन वो केक देख के और वो मेरे ड्रेस को देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं वो वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी. अभी तो फिलहाल मैं घर की एक सादी मैक्सी में बैठी हुई हूँ. अब दोपहर के 4:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ. इसके बाद जब शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे फिर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, कि जनरली मैं शाम को हमेशा किचन में रहती हूँ, फ्रेश फ्रेश खाना बनाते रहती हूँ. लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि हम थोड़ा आपस में टाइम स्पेंड करें. भगवान का आशीर्वाद तो मैंने ले लिया, मेरी माँ का आशीर्वाद भी ले लिया. पापा से कल मैंने शाम को ही बात की, उनका आशीर्वाद भी ले लिया. उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसके लिए उनके लिए भी प्रे कर रही हूँ मैं, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. आई शेयर माई बर्थडे विथ एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. उनका भी जन्म 20 अगस्त को हुआ था. और एक बहुत ही फाइनेस्ट एक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर, रणदीप हुडा. उनका जन्म भी 20 अगस्त को हुआ है. तो आई शेयर माई बर्थडे विद देम. जो 20 तारीख की जो 2 नंबर वालों की खासियत क्या होती है, मैं आप सबको बताती हूँ. और जो 2 नंबर वाले होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे होते. जिनका भी जन्म 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या फिर 29 को हुआ होता है, वो लोग 2 नंबर वाले होते हैं. तो वो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, क्योंकि 2 नंबर मून से रेगुलेट होता है. अब लोग कहेंगे खुद को बहुत बड़ी ज्योतिषी समझती है. तो मैं ज्योतिषी समझती नहीं, पर मुझे जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. क्योंकि ज्योतिष में मेरा पहले से नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं हमेशा से बुक्स पढ़ती थी. और जो जो भी ज्योतिषी लोग हैं उनकी बातें सुनती थी. और जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मुझे बचपन से इंटरेस्ट है. और मैं हर हर तरह से, मतलब
नॉलेज अर्न करना चाहती थी, क्या होता है ये, क्या होता है। और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ रहता है कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी कैसा होता है, ये नाम का इंसान कैसा होता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से अवगुण होते हैं। इवन जो आपकी जन्म कुंडली जो होती है, अगर आप किसी सिद्ध पंडित से बनाए तो वो लोग सटीक बता देते हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ क्या थी, करंट क्या सिचुएशन है। तो जब मेरी जन्म कुंडली बनी थी मुझे इतना विश्वास नहीं था, मुझे उसके बाद से विश्वास होना चालू हुआ एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जो पंडित जी ने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी वो 100% करेक्ट थी। आज तक उसमें से एक भी बात गलत नहीं हुई है। और तो और मेरे जो बच्चे हैं उनकी भी जन्म कुंडली मैंने उन्हीं पंडित से बनवाई जो जिन्होंने मेरी कुंडली बनाई थी, मतलब उनके बेटे से बनाई। क्योंकि तब तक तो एक्सपायर हो चुके थे जब तक मेरे बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनके भी बेटे ने बिल्कुल ही सही कुंडली बनाई मेरे बच्चों की भी। तो लोग कहते हैं ना, छोटी पनौती बड़ी पनौती साढ़े साती, ये बिल्कुल ही सच है। और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी, हो सकता है मैं अगले व्लॉग में बताऊं मेरे जो जन्म का रहस्य है, मतलब जो मेरी लाइफ का सीक्रेट है, मेरे पैदा होने के टाइम क्या क्या हुआ था, कैसे मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं आपको सब बताऊंगी। ना सिर्फ ब्लेस्ड हूँ बल्कि प्रोटेक्टेड भी हूँ। तो मेरे जो लाइफ सीक्रेट्स हैं वो मैं हो सकता है आपको अगले व्लॉग्स में बताऊं। और उसके लिए आप लोगों को मेरा व्लॉग देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी शेयर करती हूँ। और रही बात जन्मदिन का सवाल, तो मेरे लिए कुछ स्पेशल बचपन से तो कुछ रहा नहीं है, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगी। सो जो 2 नंबर वाले होते हैं, चंद्रमा से रूल होते हैं, तो वो बहुत शीतल होते हैं, जनरली बहुत शीतल होते हैं, बहुत शांत होते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें छेड़े तो वो छोड़ते नहीं, पहली बात आप कंफर्म कर लो। फिर आपको उनका रौद्र रूप देखने को मिलता है। सो हमारे घर में तो 2 नंबर वाले 2 जन हो गए, एक मैं हूँ और एक मेरे बड़े भाई है। और अब मुझे जाके समझा कि हम लोगों का इतना झगड़ा क्यों होता था। हम लोग बचपन में एक दोनों के कट्टर दुश्मन थे, कट्टर। सो जो 2 नंबर वाले होते हैं, जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, उन्हें कई बार मतलब आसानी से लोग बेवकूफ़ भी बना लेते हैं। पर मैं वैसी नहीं हूँ बेवकूफ़ बनने वाली। मैं बचपन से बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, और मैं किसी के बहकावे में नहीं आती, ना किसी की बातों में फंसती हूँ, क्योंकि मुझे सच और झूठ अच्छी तरह दिखाई देता है। और 2 नंबर वाले जो होते हैं धुन के बहुत पक्के होते हैं, अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो करके ही रहते हैं। बहुत जिद्दी, आप जिद्दी कह सकते हैं, इन अ गुड वे। और जितने भी बड़े एक्टर हैं वो देखो 2 नंबर वाले ही है। शाहरुख खान हो गए 2 नवंबर, अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर, रणदीप हुडा हो गए, और भी जितने भी, मतलब मुझे तो इतना नहीं पता और कौन कौन है, लेकिन जितने भी एक्टर्स है वो देखिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही काबिल है। और पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में है वो भी अपना झंडा गाड़ते हैं। इसके अलावा वो लॉयर बनते हैं तो बहुत ही अच्छा लॉयर बनते हैं। एक समाज सेवा में भी जो 2 नंबर वाले हैं वो बहुत आगे रहते हैं। सो आगे के व्लॉग्स में मैं अपना ज्ञान और आप लोगों को बांटूंगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस वक्त मुझे साफ सफाई करनी है, थोड़ी खाना भी बनाना है। और जहाँ तक मंदिर जाने की बात है तो दूसरे दिन चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, घर पे तो पूजा हो चुकी है। सो मैं आप लोगों से तैयार होने के बाद ही मिलती हूँ। सो मैं रेडी हूँ, और ये है मेरा आज का लुक, बर्थडे लुक। और मैं अभी आपको अपना केक बताती हूँ। सो ये है मेरा बर्थडे केक, ये मेरी बेटी ने भेजा मेरे लिए। वैनिला और चॉकलेट केक है। और ये केक एक स्पेशल इंसान से मिलाती हूँ, रोनित। सो दिस इज रोनित, ये हमारे बेटे जैसा है, इसलिए हमने इसको इनवाइट किया कि आज जो हमारे साथ सेलिब्रेट करे। बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तुम्हें अपना मानते हैं, इसके लिए हमने तुम्हें इनवाइट किया। और थैंक यू सो मच। ये केक देखिए कितना खूबसूरत है। ये कौन से फ्लेवर का है? स्ट्रॉबेरी। वाह, ये देखिए, ये केक का कलर और मेरे ड्रेस का कलर बिल्कुल मैच हो रहा है। इसमें वाइट कलर है, ब्राउन कलर है और ब्लैक कलर है, और मेरे भी ड्रेस में से मैचिंग है। मैं आज गोल्डन कलर की साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन ये केक देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया मैं ये ड्रेस पहनूंगी। नाइस ना?
तो चल एक केक कटिंग। क्यों? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Poonam. Auntie. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday, auntie. थैंक यू सो बेटा मेरे लिए गिफ्ट भी लाया इसने। एक मिनट। आई डोंट नो क्या लाया है, जरूर कुछ Open मेमोरेबल लाया है। ओपन करूं? ओ ये कुछ फोटो फ्रेम लग रहा है मुझे। हाँ हाँ फोटो फ्रेम है। मुझे मालूम है क्या है। व्हाट? मैं लाल बाग का राजा। हाँ OMG। मुझे मालूम है ना, मैं बच्चे को पढ़ लेता हूँ क्या है लाल बाग का राजा। Oh my God. Oh my God. So रोनित ने ये मुझे लाल बाग सा राजा गिफ्ट किया है। आई एम सो थैंकफुल। लाल बाग सा राजा विजय असो। ही शान कोणाची। लालबागच्या राजाची। अभी गणपति जी में पधारने वाले हैं और ये मेरा बेस्टेस्ट गिफ्ट है एवर। और रोनित थैंक यू सो मच Welcome, बेटा, aunty. मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। इतना अच्छा गिफ्ट मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच। वेलकम आंटी। चलो रोनित, ये आइडिया कैसे आया? ये तो मतलब ऐसी सडन प्लान सब कुछ। बोलते ना भगवान अपने आप देते, जो चाहिए रहेगा अपने आप देते। और हमारी लालबाग के राजा में बहुत आस्था है, हाँ, हमेशा से, बचपन से ही। और प्रदीप तो फेवरेट है। प्रदीप का तो हर विश भगवान पूरा करते। मेरा तो लेट पूरा करते, प्रदीप का तो इंस्टेंटली। प्रदीप ने अभी मन्नत मांगी ना, हाँ। 6 महीने के बाद पूरी होनी है। नहीं अच्छी बात। तो वो ज्यादा फेवरेट है लालबाग के राजा के। सो प्रदीप ने बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए लालबाग के राजा की फोटो यहाँ पे लगा दी है। और ऐसे फिट हुए लालबाग का राजा, ऐसे लग रहा है कि वो प्लेस उनके लिए ही बचा था। सो मम्मी की फोटो अब यहाँ लगानी पड़ेगी, उसके बाजू में हम लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये रील बनाई, देखिए इसमें मैं थोड़ा गिरने वाली थी। सो फाइनली 12 बज चुके हैं और हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, आई मीन मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा, सी यू, लव यू ऑल।